जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पहले हमने देखा था एलिमेंट को, उसकी ओल्ड डेफिनेशन की थी। आज हम देखने जा रहे हैं एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, कि मॉडर्न डेज में एलिमेंट को किस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट में 19वीं सदी के स्टार्ट में अगर बात करें ना, जस्ट 9 एलिमेंट्स थे जिनको हम मतलब जानते थे, जिनको साइंसदान मतलब ज़्यादातर यूज़ करते थे। जस्ट 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उनमें एक है कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, टिन एंड द लास्ट वन इज सल्फर। ये 9 एलिमेंट है जो 19वीं सदी के स्टार्ट में इनको मतलब डिस्कवर किया गया। बट 19वीं सदी के एंड में तकरीबन 63 जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। अगर बात करें रिसेंट टाइम की, वहाँ से लेके अब तक, तो टोटल जो एलिमेंट्स है ना वो 118 डिस्कवर हो चुके हैं। 118 में से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है, और बाकी जो 26 हैं वो आर्टिफिशियल हैं। इसका मतलब ये है, ये जो 96 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, साइंसदानों ने लैब में इन पर काम किया, और काम करने के नतीजे में इनको यूज़ करके ना 26 और एलिमेंट्स बना दिए। इनको बेसिकली हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में ये भी यूज़ होती हैं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू कि एलिमेंट्स ने मतलब किस तरह एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए। तो चलते हैं अपनी मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ। मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एटम से मिलके बने होते हैं। और ये एटम जो होते हैं ना, ये एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी सेम होता है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं। एक एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है, एटम की सेम प्रॉपर्टीज और सेम एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो एटम होता है इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये इतनी बेसिक होता है। इसको कहते हैं एलिमेंट। इसको डिफाइन करते हैं, अ सब्सटेंस which is made up of atoms having same atomic number and specific properties. These atoms cannot be divided further. ये एलिमेंट की एक एक्यूरेट डेफिनेशन है, जो रिसेंटली हम जिस तरह हम एलिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो मॉडर्न डेज में हम एलिमेंट्स को इस तरह डिफाइन करते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है कि एलिमेंट क्या है, वो टोटली इस डेफिनेशन पर बेस करता है कि आ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ये बात आपने याद रखनी है, सेम एटॉमिक नंबर। क्यों? ठीक हो गया। एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, दीज कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दीज एटम्स। ओके, लेट्स सपोज, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर आपको एक ब्रीफ कंसेप्ट आपके माइंड में आएगा। जिस तरह हमारे पास है सोडियम, इसका सैंपल होता है Na सोडियम। ओके, इसके इसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं ना, वो सेम नेचर के होते हैं। उनका साइज भी सेम होता है, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सोडियम के अंदर जो एटम है ना वो बड़े छोटे हैं या उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, नहीं। क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि जो एलिमेंट होता है ना, ये एक सब्सटेंस होता है, और सब्सटेंस एक प्योर मैटर होता है जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना सारे सेम होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं ना सारे सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी फिक्स होती हैं, सेम होती हैं। इसको कहते हैं एलिमेंट। हम अगर बात करें ना ओल्ड डेफिनेशन ऐसे की गई थी कि ये जो एक एलिमेंट होता है ना, ये एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है, और ये सब्सटेंस एक बेसिक चीज़ होती है
जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉल पार्टिकल के अंदर, इसको एलिमेंट कहा गया था। जबकि मॉडर्न डेज में हम एलिमेंट को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये जो एलिमेंट होता है ना, ये एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है, इन एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं, सेम होती हैं, और ये एटम फर्दर सब डिवाइड नहीं होते हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट। ये था हमारे पास जी एलिमेंट। एलिमेंट को हम अगर डिवाइड करें तो एलिमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और दूसरा लिक्विड में पाए जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में जिस तरह हमारे पास जिंक हो गया, मरकरी, सॉरी जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट एक्स्ट्रा, ये जो है ना, ये एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर दो ही ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, वो है एक तो मरकरी, Hg जिसको कहते हैं मरकरी, और दूसरा है ब्रोमीन। इसका सैंपल है Br। ये दो वहद एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में जस्ट लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स है ना, वो मोस्टली मेजॉरिटी जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और मिनॉरिटी है जो वो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी गैसेस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जिसका क्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन हो गई, इस तरह के एलिमेंट्स। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, ये जो है ना ये पाए जाते हैं गैसेस फॉर्म में। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ये जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये एक तो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, दूसरा ओशन के अंदर पाए जाते हैं, और हमारी एयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बनाते हैं ये एलिमेंट्स। तो आपको एक टेबल से इनकी परसेंटेज मैं बताने जा रहा हूँ, आपने इन पर फोकस करना है। ये हो गया अर्थ क्रस्ट, ये ओशन, एयर। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये 42% पाई जाती है, सिलिकॉन 28% होती है, एल्यूमिनियम होती है 7.8%, ऑक्सीजन ओशन के अंदर पाई जाती है 86%। जो ऑक्सीजन की वो परसेंटेज होती है ना, सबसे ज़्यादा ओशन के अंदर पाई जाती है, ये वहाँ पर डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन 86%। फिर है जी हाइड्रोजन, 11% पाई जाती है, और क्लोरीन 1.8% पाई जाती है। ये हम बात कर रहे हैं ओशन की। और बात करें एयर की, इसमें सबसे जो मेजर गैस है वो है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। फिर आती है ऑक्सीजन, ये 21% होती है, और लास्ट में है ऑर्गन, ये 0.9% बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये ब्रीथिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है, जिस तरह सेलुलर रिस्पायरेशन हो गई, और गैस एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया, उसमें ये जो ऑक्सीजन है ना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिजॉल्व है, ये इन कामों में इसका बहुत ही बड़ा रोल है जी। ये तो हो गया हमारे पास